बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम गाइस इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद अजहर, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जू व्लॉग। तो आज आपको मैं एक ऐसा दरख्त दिखाने वाला हूं जिसकी उम्र जो है वो 2 से 300 साल है। और इस दरख्त की जो है वो असल सच्चाई मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है, लेकिन मैं उसको कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर सका। उसकी जो है वो असल निशानी ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये जो है वो दरख्त दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको आइडिया होगा, उसकी जड़ों से आपको अंदाज़ा होगा कि ये दरख्त जो है वो कितने साल पुराना है। इसको पंजाबी में बोहड़ का दरख्त कहते हैं जी। और इस दरख्त की जो हिस्ट्री मैं आपको अभी जो मैंने अपनी आंखों देखा, जो हाल मैंने देखा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ लोगों का मानना है यहाँ पे जो है वो पीर पीर का साया है। यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि ये वैसे भी ये शाहों का डेरा है। ये जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हुआ हूँ ये सारी शाहों का डेरा है। तो यहाँ पे एक ऐसा दरख्त मौजूद है जो कि 2 से 300 साल पुराना है। और यहाँ पे जो है वो सैयद बादशाह यानी सैयद शाह फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते थे, और जो कि उनके ख़ानदान के लोग अभी भी रहते हैं। तो सबसे पहले ये दरख्त देखें, ये वाला दरख्त, ये देखें गाइस कितना बड़ा दरख्त है। और इसका तन्ना अगर आपको मैं करीब से जाके दिखाऊं तो इसका तन्ना जो है वो कम अज़ कम 5 से 6 फीट लंबा है। इस तरफ चौड़ाई में भी और लंबाई में भी अगर देखा जाए तो ये 6 से 7 फीट 8 फीट चौड़ा। और जो है वो दरख्त की लंबाई अगर आप देखेंगे तो ये देखें जी, मैं दरख्त के बिल्कुल पास ही खड़ा हुआ हूँ, और ये दरख्त जो है वो चारों तरफ से फैला हुआ, और इसकी छाँव जो है वो कम अज़ कम 2 से 3 कनाल के एरिया में फैली हुई है। आज अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताने वाला था कि इस दरख्त के बारे में। ये दरख्त जो है वो लोग कहते हैं कि ये पीर साहब ने खुद लगाया था, और यहाँ पे पीर साहब का साया भी मौजूद है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो इसकी रीज़न क्या है कि यहाँ से जो है वो सारी मिट्टी उठाई गई है। ये सारा एरिया जितना भी था, वो जितना भी सारा एरिया था वो कवर हो गया है। लेकिन यहाँ से जब जब कोई क्रेन लगती है, जब जब कोई ट्राला आके खड़ा होता है, तो वो फ़ौरन उसका कोई किसी के पंप का इशू बन जाता है। जबकि कोई क्रेन ख़राब हो जाती है या कोई ना कोई इशू या मसला बन जाता है। तो आज ये हकीकत जो है वो मैं आपको दिखाने लगा था। इस हकीकत के मैं करीब पहुंच चुका हूं। मैं आपको ये हकीकत अब आपने आंखों देखा हाल। मैंने ये देखा कि एक दफ़ा क्रेन यहाँ पे आई, हल्का सा जो है वो इसके साथ उसकी बाकट लग गई। क्रेन की बाकट जो है वो इस दरख्त के साथ जब लगी है तो वो उस क्रेन पे कम अज़ कम 8 से 10 लाख रुपए लगे हैं। तो गाइस ये देखें, ये दरख्त जो है वो इंतहाई 2 से 300 साल पुराना दरख्त है, जिसकी आप जो है वो लंबाई चौड़ाई और साइज़ इसका आप देख सकते हैं। यानी यहाँ से हम जितनी भी ये देखें ना, ये सामने आपके ये जो मिट्टी लगी हुई है, ये हम मिट्टी उठा नहीं सकते, क्योंकि जब भी कोई क्रेन खड़ी होती है या क्रेन लगना शुरू होती है या ट्राले आके खड़े होते हैं, मिट्टी भरना शुरू करते हैं, तो ये सबसे बड़ा मसला ये बन जाता है यहाँ पे कि वो खुद ब खुद उनका कोई मसला निकल आता है। किसी का टायर फट जाता है, किसी के ट्रैक्टर का इशू बन जाता है, किसी की क्रेन का इशू बन जाता है। तो ये मैंने एक जो है वो खुदा की करनी और खुदा की ऐसी कुदरत देखी है कि मेरे सामने ये सारा कुछ होता रहा है। तो इसी वजह से अब फैसला ये हुआ था कि ये जो एरिया है, ये जो जितना भी एरिया है, इस एरिया से हम मिट्टी नहीं उठाएंगे। और साथ साथ सैयद बादशाह के जो है, अब तो वो यहाँ से आगे मोलनवाल शिफ्ट हो गए, लेकिन लोग कहते हैं कि इस दरख्त की बरकत से जो है वो बाबा जी जो है उनका साया यहाँ पे मौजूद है। वो सैयद बादशाह सैयद पीर मौजूद है। और ये दरख्त वाकई 2 से 300 साल पुराना दरख्त है। ये तो बाकी बात मानने में आती है, लेकिन ये लाइव तजर्बा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सका। इंशाल्लाह मैं कभी फिर यहाँ इसका कोई ऐसा व्यू, कोई ऐसा सीन मैं आपको दिखाऊंगा कि वाकई ऐसा हो रहा होता है। तो जब जब यहाँ पे क्रेन लगी है, जब जब कोई ट्राला आया, जब जब कोई मशीनरी यहाँ पे अप्लाई करने की जो है वो लोगों ने ज़रूरत पेश आई, तो उन्होंने देखा कि जैसे ही यहाँ पे काम करना हम शुरू करते हैं तो यहाँ पे मसला बन जाता है। यहाँ पे वो क्रेन ख़राब हो जाती हैं या ट्राले ख़राब हो जाते हैं, लेकिन यहाँ से मिट्टी नहीं उठाई जा सकती। तो ये सारी की सारी लोग, जहाँ तक मेरा ख्याल है, लोग समझते हैं कि ये सारी की सारी इस दरख्त की बरकत और इस दरख्त का कमाल है। तो ये चीज़ जो है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोबारा मैं इसके पास जाके आपको दिखाता हूँ
कि ये कितना बहुत बड़ा जो है वो दरख्त है, और इसका साइज़ देखें तो ये वाकई जो है वो अल्लाह ताला की शान और कुदरत हो सकती है कि जब भी हम कोई क्रेन या कोई चीज़ लगाते हैं तो ये जो है वो दरख्त जो है वो इसकी बरकत से वो मशीनरी, वो क्रेनें, वो ट्राले, वो सारा कुछ जो है वो ख़राब हो जाता है। आप देख रहे हैं इसकी शाखें और तन्ने कितने बड़े बड़े हैं। तो ये मैं आपको इसकी चारों तरफ घुमा के आपको दिखा सकता हूँ, तो आप इसको देखें और साथ साथ इंजॉय भी करें। और ये देखें जी, ये गाइस दरख्त, ये बहुत बड़ा दरख्त है। तो लेकिन लिहाजा हुआ यूँ कि इसको इस जगह से मिट्टी भी नहीं उठाई गई और ना ही इस जगह पे जो है वो इस तरह का कोई काम या प्रोसीजर किया गया। तो ये आप देख सकते हैं इसका तन्ना, ये इस हिसाब से यही लगता है कि ये 200 से 300 साल, इससे भी ज़्यादा पुराना हो सकता है। ये जो है वो बोर्ड का दरख्त इतना पुराना है। यहाँ से देखें ना गाइस, मैंने आपको नीचे पहले खड़ा होकर मैं आपको वीडियो दिखा रहा था। ये देखें, ये कोई 5 से 6 फीट की लंबाई है। यहाँ पे सारी मिट्टी उठा ली गई है इधर इधर से, लेकिन ये वाली जो मिट्टी ये पड़ी हुई है, ये वाली मिट्टी पड़ी हुई है। और इसके साथ साथ यहाँ पे अगर उठाने की वो कोशिश करते भी हैं तो उनकी मशीनरी ख़राब हो जाती है, उसकी क्रेन ख़राब हो जाती है, उनका कोई ना कोई इशू बन जाता है। तो ये अल्लाह ताला की जो है वो हम कुदरत कह सकते हैं, उस पीर साहब का, उस सैयद साहब का कारनामा हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से ये दरख्त अभी तक कायम है। और इसकी देखें तो तन्ना देखें इसका, ये तन्ने के हिसाब से हमें यही आइडिया लगता है कि ये जो है वो कम अज़ कम इसका ये तन्ना जो है वो कम अज़ कम इसके तन्ने के हिसाब से अगर हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमें यही लगता है कि ये 300 साल 400 साल पुराना दरख्त हो सकता है। और इसकी करामत तो हमने आपको खुद ही बताई कि जैसे ही यहाँ से इसकी हदूद से, इस पेड़ की हदूद से जैसे जैसे वो हल्की सी मिट्टी भी उतारना शुरू करते हैं तो वो क्रेनें ख़राब हो जाती हैं, हमारी मशीनरी ख़राब हो जाती है, 100 किस्म के इश्यूज़ और मसले निकल आते हैं। सो हमने ये डिसाइड किया कि आज के बाद हम जो है वो कभी भी यहाँ से जो है वो ना तो मिट्टी उठाएंगे और ना ही, या जबकि ये ऐसे की ऐसे ही रहेगी सारी ज़िंदगी। तो ये खुदा की शायद कुदरत है, खुदा की करनी है। तो अल्लाह ताला हमें जो है वो सब्र दे। और यहाँ इस जगह पे हमें अल्लाह ताला ने व्लॉग बनाने की जो है वो एक चाहत और ख्वाहिश को जो है वो पूरा किया, जो कि मैं आपको काफ़ी देर से दिखाने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम क्रेनें और मशीनरी लेके आए थे, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा यहाँ पे हम मशीनरी लेके आए और क्रेनें लेके आए, ट्राले लेके आए। जब भी हल्का सा बाकट इन साइडों पे थोड़ी थोड़ी सी जगहों पे लगता था तो हमें यही लगता था कि ये जो है वो हमारी मशीनरी ख़राब हो गई है, ये मसला बन गया है। लेकिन फिर हमने जब ऑब्ज़र्व किया कि मुसलसल 4 दिन से हम लेके आते हैं, अगर हम मशीनरी किसी और जगह पे लगाते हैं, थोड़ा सा हट के लगाते हैं, तो वहाँ पे मशीनरी काम करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पे जब मशीनरी आती है तो वो बहुत बड़ा इशू और मसला बन जाता है। तो ये गाइस अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला की शान है कि उन पीर सैयद बादशाहों की वजह से जो है वो ये दरख्त अभी भी कायम व दायम है और उनका साया पे भी यहाँ पे मौजूद है। और ये देखें गाइस, इस तन्ने के हिसाब से हमें यही लगता है कि ये 300, और यहाँ के रिहायशी जो हैं, यहाँ के रिहायशियों का भी कहना है, यहाँ के उनके जो रिश्तेदार हैं उनका भी कहना है कि ये दरख्त वाकई 300 से 400 साल पुराना है। मैं अभी आपको 200 से 300 साल बता रहा था, लेकिन वो साथ अभी भाई एक खड़ा हुआ था, वो मुझे बता रहा है कि नहीं भाई, ये 400 से 500 साल तक भी पुराना हो सकता है। क्योंकि इसकी जड़ें, इसके तन्ने और इसकी साख के हिसाब से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली इसके अंदर नोड्स और इंटर नोड्स होती हैं। नोड्स और इंटर नोड्स से हमें ये पता चलता है तो कि इसकी उम्र कितनी है, इसके अंदर जो रिंग्स बनते हैं, सॉरी नोड्स और इंटर नोड्स तो और चीज़ होती है, इन दरख्तों के अंदर रिंग्स बनते हैं। हर साल के बाद एक रिंग बन जाता है, हर साल के बाद एक रिंग बन जाता है। उस रिंग से हम ये पहचान कर सकते हैं कि इसकी उम्र कितनी हो सकती है। और मुझे जहाँ तक लगता है इसकी उम्र 400 से 500 साल तक तो कहीं नहीं गई। 100 साल 150 साल की बात तो ये लोग करते हैं कि ये जब हमने देखा इसको ये ऐसे का ऐसा ही था। तो 150 साल को अगर हम प्लस करते हैं तो 300 साल हो जाते हैं। तो वैसे इमेजिनरी अगर हम इसका मुशाहिदा करवाएं या रिंग का ऑब्ज़र्व करें इनको, तो मुझे जहाँ तक लगता है ये 500 साल पुराना हो सकता है। और यहाँ पे ये करामत चेक करें, यहाँ पे मशीनरी नहीं लग सकती, यहाँ पे क्रेन ही नहीं लग सकती, क्योंकि यहाँ से मिट्टी अगर उठाना हम शुरू करते हैं तो वो मशीनरी ख़राब हो जाती है। तो ये खुदा की कुदरत है, ये उस पीर बादशाह की
उसके साए की वजह से। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मज़ीद वीडियोस के लिए हम आपके लिए मज़ीद इस तरह की खूबसूरत और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारा चैनल अज्जू व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।